मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से। मकदम है, मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोविड वबा के चलते हर एक शोबा मुतासिर हुआ, और अगर हम आज बात करेंगे जो ख़वातीन का ज़ुमरा है, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो भी इससे मुतासिर हुई। बच्चे मुतासिर हुए, बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। तो लेकिन जहाँ तक सवाल है, हमारे जो ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, जो शोबा है, इस कोविड वबा के चलते इस शोबे ने इतना अच्छा काम किया, जो इसके साथ डॉक्टर जुड़े हैं, फ्रंटलाइन वर्कर जुड़े हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जिस तरह से खदशात रहे कोविड वबा में बाकी दूसरे मामलात के हवाले से, लेकिन जो ज़चगी है, ओबस्टेट्रिक्स जो है, उस सिलसिले में मुतमईन रहे सभी जितना भी अवाम है। तो आज हम बात करना चाहेंगे जो ख़वातीन से मुत्तलिक इशूज़ हैं, ख़वातीन से मुत्तलिक मामलात हैं, वही हम आज अपने इस प्रोग्राम में दोहराना चाहेंगे। और हमारे इस आज के प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ़ रखी हुई हैं, यह डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा, जो नामवर माहिर अमराज ख़वातीन हैं और प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एलडी हॉस्पिटल GMC श्रीनगर है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। हमारा भी आपको खुलूस बड़ा सलाम, नाज़रीन को भी और आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारी ख़वातीन हैं, वो अपने जो उनके मामलात होते हैं वो उनको उजागर करते हैं। हमारे यहाँ पे जो माहिर होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो उनसे बात करते हैं और उस इशूज़ का हल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। और आज जो नंबरात आपको डायल करने हैं, उन नंबरात के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे। ये नंबरात डायल करके आप बराह रास्त हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आप डिस्प्ले हो रहे हैं इस वक्त, 0194248113, और अगला नंबर है 0194248132। तो डायल कर दीजिए अपना नंबर। हाँ, लेकिन हमारी गुजारिश है आपसे कि जिस दौरान आप फ़ोन पे अपना सवाल पूछेंगे, जो आपका टीवी है, टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम जो है वो बंद करके सवाल पूछें। डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा, आपका जैसा कि हमने इस्तकबाल किया प्रोग्राम में, लेकिन कोविड वबा जो है, जैसा आप जानते हैं कि आपकी तरफ से जितना काम हुआ डिपार्टमेंट में, बहुत ही हौसला अफजा काम है। शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत सारे शोबे मुतासिर हुए। जैसे आप जानते हैं कि खौफ दहशत रहा बच्चों के हवाले से, बाकी इशूज़ के हवाले से, लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि जो ये इशूज़ हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, तो उस सिलसिले में मतलब जो काम हुआ तो उस पर ज़्यादा खदशात वगैरह जो है नहीं रहे। तो आप किस तरह से समझते हैं कि जो ये कोविड-19 है, किस तरह का असर जो है, इम्पैक्ट जो है, वो ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी शोबे पे पड़ा? ये तो मैं आपको वसूख के साथ कहूँगी कि हमारा शोबा ऐसा है कि ना हम OPD बंद कर सकते हैं, ना हम एडमिशन बंद कर सकते हैं। बेशक हमने रूटीन सर्जरीज को बंद तो किया, लेकिन हम ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम एडमिशन्स बंद करें। पिछले साल से ही जबकि कोविड-19 शुरू हुआ, आपने देखा होगा मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसीज बंद रहीं। मगर हमारा अस्पताल वो वाहिद अस्पताल रहा जहां हमारा आउटडोर भी बराबर चालू रहा, हमारा इनडोर एडमिशन्स भी बराबर रहे और हमारी सर्जरीज भी रही। हाँ, रहा मुतासिर जो हुआ वो रूटीन गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज जो हैं, जो कि ऑब्स्टेट्रिक या ज़चगी से वाबस्ता नहीं थी, उन वो कुछ हद तक हम कम डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, ये बताइए कि जैसा कि अभी जो आपने बताया, हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से जो नाज़रीन हैं, ख़वातीन जो है, आम लोग जो है वो सवालात पूछते हैं, और इसके बगैर जो है कि यहाँ पे मेल वगैरह भी हमें मौसूल होते हैं। तो हमारे पास एक मेल मौसूल हुआ है, ये है हज़ार मुज़फ़्फ़र साहब जो ज़कूरा से लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि हमें ये बताइए कि जो हामिला ख़वातीन हैं, जो प्रेगनेंट वीमेंस है,
नॉर्मली उनको चेकअप करना होता है, जैसे वो आपके हॉस्पिटल आते हैं। तो ये बताइए कि कोविड-19 के दौरान क्या कुछ ज़्यादा जैसे नॉर्मल चेकअप हुआ करता था, क्या उसमें कुछ ज़्यादा चेकअप करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोविड-19 जो है इसमें दूरियां रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बार बार ये बताया है कि जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं जी, जिन्हें कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, जिनने दवा खाने के बाद या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव नहीं किया है, तो इन्हें बिल्कुल अपना जो फिजिकल विजिट्स हैं वो कम करने चाहिए। वर्चुअल हमने हर जगह हेल्पलाइंस खोली हुई हैं। ई संजीवनी एक ओपीडी होता है जो रोज़, जिसमें हमारा एक डेडिकेटेड डॉक्टर होता है जो कॉल्स लेता है, जो इनकी छोटी छोटे मसाइल हैं वो हम उस पर सॉल्व करते हैं। तो रहा जो फिजिकल विजिट्स हैं उन्हें कम करें, वर्चुअल विजिट्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने सरकारी अस्पताल जहां भी वो करते हैं उन्हें तरजीह दी। तो एडिशनल विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ टेस्ट, निगहदाश्त की कोई ज़रूरत है? निगहदाश्त तो यही रहेगी ना, इनिशियल जो है जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए इस पैंडेमिक में पेशेंट को, तो कंसल्ट करे अपने डॉक्टर को, वो उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ स्क्रीनिंग और बेसिक अल्ट्रासाउंड बताएंगे जो करना है। फिर एक विजिट पहले 3 महीने में, उसके बाद फिर 24 हफ्ते पर एक, अगर ये लो रिस्क प्रेगनेंसी है, फिर 32 वीक्स पे, 36 एंड फाइनल। अगर इसे कोई खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ ब्लड प्रेशर सही है, और इन विजिट से इसका जो है मसला हल हो जाएगा। अलबत्ते अब राब्ते में रहे अपने जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट इनकी हैं उनसे। मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी कि कश्मीर में ये मुझे लगता है ये वाहिद स्टेट है जहाँ कोई भी ये नहीं है, ये जो वर्चुअल विजिट्स के लिए प्लेटफॉर्म खुला रखा है सब गायनेकोलॉजिस्ट ने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीफोन नंबर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं हर अस्पताल की, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हैं चाहे मेडिकल एजुकेशन की हैं। तो बेफिक्र होके बीमार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता एक चीज़ उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स बिजी भी होते हैं, तो कभी हो सकता है फ़ोन उठाया नहीं या व्हाट्सअप चेक नहीं किया, उसमें घबराने की बात नहीं है, वक्त होते ही डॉक्टर साहब उनको जवाब दे देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी वन क्या तो यसा फरमावन पंजी नारा पे? अच्छा, पंजी नारा पे क्या नाव तो मे नाव जहाना। अहन वन क्या यसा पृछुन तुम? मे पृछुन मे करो वैक्सीन। अहन पत खोत मे ताप खतरनाक पे, कोरुन मे जंगन दो तत पे मे वन थोदी वोतुन। बह पृछा डॉक्टर साहब वन मे क्या तदाबीर करा। कूता टाइम गो? रेत गो मे रेत ना वन ताप खसान? ना ताप मे खसान। अच्छा, जंगन तुम थोड़ा सा मतलब मे वन थोदी वोतुन, मे जंगन दूर। जी जनाब, यह डायरेक्ट तुम कोविड सत वनुक तामत यह जंगन थोद बना वथुन की तप खसान अम वैक्सीन %% बेमारन, तो दग तह रोजान, तो नरन जंगन गोबर तह रोजान, मगर यह रेतस खंडस रोजान की। अगर यह यूत ज्यादा तह पे वुन तह मा कमरस तकलीफ या तह मा मजीद क्या शुगर वुगर मा तह, वजन मा ज्यादा, तम खतर वुचू तुम मा मे बासान तुम प्रेगनेंट योतान तुंद कथ ताल्लुक में बासान। नहीं, नॉर्मली इन्होंने जो वैक्सीन दे दिया है, तो वैक्सीन लगाने के बाद इनको जो है अभी कुछ दिन टाइम के लिए इनको फीवर रहा है। अब इनको जैसे आपने भी इनको जवाब दे दिया, जैसे आपने फरमाया कि इसके और भी रीजंस वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो ये बताइए आप डॉक्टर साहिबा कि जो अभी वैक्सीनेशन के हवाले से जैसे इन्होंने बात की, तो हम बात करना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, इसमें क्या राय है आपकी? देखिए, ज़ाती राय तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट की यही है कि जो हमने यूएस में देखा, वहाँ ऑफ कोर्स वहाँ mRNA यानी कि फाइजर वैक्सीन मिला, तो वहाँ कोई ऐसे ट्रायल नहीं। अलबत्ता वहाँ लोगों को जब वैक्सीन मिला तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग थे जो प्रेग्नेंट थे, और उनका फीडबैक सेफ एक ट्रायल है उसमें देखा गया कि कोई
इससे बुरा असर नहीं पड़ा प्रेगनेंसी या लैक्टेशनिंग मदर्स पे। एनिमल स्टडीज जो हुई उनमें भी कोई असर नहीं पड़ा। तो जो यहाँ पर हिंदुस्तान में ऑब्स्टेट्रिशियंस की अपेक्स बॉडी है, जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि क्योंकि कोई बुरा असर नहीं है तो प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन किया जाना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गो अहेड इस पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर हुई है इस जुमरे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपना एक सोच है, क्योंकि यहाँ पर कोविशील्ड है और जो कि वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, और कोवैक्सीन अवेलेबल है जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इसकी कोई ट्रायल हुई नहीं है अभी तक। तो अलबत्ता एनिमल स्टडीज में कोई खदशा नहीं पाया गया है। तो जो सीडीसी है वो उनका यही मानना है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और डब्ल्यूएचओ का, कि प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन में लाना चाहिए। यूएस, इंग्लैंड, कैनेडियन बोर्ड दे हैव स्टार्टेड। अभी हिंदुस्तान में शुरू नहीं। अभी यहाँ पे हमें गाइडलाइंस के लिए इंतजार है। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अनंतनाग डूरू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हिलाल। जी आप बताएं, सवाल पूछिए अपना। सर अनंतनाग डूरू से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है हिलाल अहमद। जी हिलाल साहब, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल मैडम से ये है कि मेरी शादी को हुई है पूरा करीबन 9 महीने से ज्यादा जी, तो अभी मतलब बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है कि इसमें एक दिक्कत आ रही है, उसको माइग्रेन था पहले जी, तो वो दवाई खा रही थी, वो माइग्रेन खत्म हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास गए, वो हमें टोटली दवाई देती है, कोई टेस्ट नहीं किया, कोई दूसरी बात नहीं बोल रही है, सिर्फ टेस्ट दवाई देती रहती है। लेकिन एक बात है, पूरे 28 दिन के बाद उसको सिर में दर्द होता है, वो कोई भी दवाई खाती है मेरी बीवी तो उसको दूसरे दिन पीरियड आता है। आप जैसे आप बता रहे हैं कि 28 दिन के बाद जो है अभी सिर में दर्द, आप समझ गए इनका सवाल? जी, ये जो हिलाल साहब आप 28 दिन की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत हेडेक और ये जो है ये प्री मेंस्ट्रुअल उनको रहता है, इसके लिए उनको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक उम्र इनकी क्या है वो जरूरी है, उनका बॉडी वेट क्या है ये जरूरी है। ये जो कह रहे हैं अभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो इससे पहले कि हम इन्वेस्टिगेशंस करें, अगर ये बीमार 30 की उम्र से कम है, हस्बैंड 40 की उम्र से कम है, तो 1 साल इंतजार करना पड़ता है, करने की जरूरत होती है कि क्योंकि 1 साल में 80% एलिजिबल कपल्स जो हैं वो खुद से कंसीव करते हैं। तो इसमें और एक चीज है जो बहुत जरूरी है कि ये जिसको हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं, उसमें नजदीकी बनाने की जरूरत होती है। ये अपने अब अगर इतने ज्यादा परेशान है कि ये नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, तो इन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होगी, इन्हें राब्ता करना पड़ेगा अपने डॉक्टर साहबा से, वो इनके भी कुछ टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कश्मीर में अक्सर अगर इनफर्टिलिटी होती है तो औरत को जिम्मेदार करार दिया जाता है। थोड़ा सा एज का भी थोड़ा अलबत्ता आप लोगों को इस चैनल की वसादत से मैं ये बताना चाहूंगी कि 50% जो है मेल फैक्टर भी होता है इसमें इनफर्टिलिटी में, तो दोनों को देखने की जरूरत होती है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिए अपना और नाम बताइए। हुमैरा महराज। हुमैरा जी कहाँ से बात कर रही हैं? नूरबाग। हाँ हुमैरा जी, वही बस क्या छू ऐसा प्रसुन तो अच्छा सर, मैंने है कि होत बंद अहनज हाँ सवाल प्रसु टीवी आवाज थी बंद तमिस 10 मिनट बाद बंद। अच्छा पे तमिस याला ये इनको गला जो है, गला इनका बंद है, कुछ 10 मिनट इनको मतलब खुला रहता है, फिर 10 मिनट के बाद फिर से अगर ये एसोसिएटेड बहुत तेज बुखार के साथ है, कमजोरी के साथ है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, टेस्ट के चेंजेस हैं, तो इन्हें कोविड के लिए टेस्ट कराना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आजकल आप जानते हैं कि पोलन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। इन्हें स्टीम इनहेलेशंस, गार्गल्स, अगर उनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता तो इन्हें राबता अपने एक फिजिशियन से करना चाहिए। तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट का
نہیں ہے, ڈومین تو نہیں. یہ بتائیے, جیسے آپ بات کر رہے تھے ہم ویکسینیشن کے حوالے سے, تو آپ نے پریگننسی کے حوالے سے بتا دیا, لیکن اب جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں جن کو یہ ویکسینیشن کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ؟ لیکٹیٹنگ مدرس کو تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی گو ہیڈ دیا, دے ہیو اسٹارٹڈ ویکسینیٹنگ, باہر تو آلریڈی شروع ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم پریگننٹ ویمن کو بھی دیا جائے گا. ہم ہندوستان میں جو پاپولیشن پریگننٹ ویمن کی ہے, ایک سال میں 22 ملین عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا چنک آف پاپولیشن ہے جن کے لیے ویکسین پروکیور کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کی پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ ہے, اٹ از دا سیکنڈ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, اور اتنا ویکسین ابھی بنا نہیں ہے یہاں, ابھی باہر سے امپورٹ کا یہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ جو گیپس اینڈ یہ ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. تو ان نیئر فیوچر I think Government of India, because the recommendations are very strong, American board, Royal College, Canadian board, then یہاں کے گائنیکولوجیکل ایسوسیشن نے بھی دیا ہے کہ ہونا چاہیے, بٹ ایک انفارمڈ چوائس ہونی چاہیے پریگننٹ عورت کو, جس کو رسک بینیفٹ ایکسپلین کیا جانا چاہیے. دیکھیے پریگننسی میں اگر کووڈ ہوتا ہے تو اس کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کی ویکسینیشن سے. پرسنٹیج اگر آپ 100 عورتوں کو ویکسین لگائیں گے, 0.02% چانس ہے کہ ویکسینیشن سے اس کو کوئی تکلیف ہوگی, مگر 100 عورتوں کو اگر کووڈ ہوتا ہے تو اس میں سے 80% کو تو مائلڈ ڈیزیز ہوگی یا ایسمپٹومیٹک رہیں گے, مگر ایک اچھا چنک آف پیشنٹس ہے جن کو سیویئر کووڈ ہوگا, اور ان کو اور ان کے بچے دونوں کو خطرہ. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم, سوال پوچھیے اپنا. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نام بتائیں اپنا. جی میں سائمہ نشاد سے بول رہی ہوں. جی سائمہ جی, سوال پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میری ڈیلیوری کو 6 دن ہوئے, تو لیکن بیبی دودھ نہیں پی رہا ہے. اس وجہ سے مجھے بہت مطلب میرے بریسٹ بہت ہارڈ ہوئے, بہت سی پرابلم, گلے میں درد ہے, کندھوں میں درد ہے. اس میں کیا کروں؟ بیٹا پہلی چیز یہ ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے, کیا اس سے تکلیف ہے؟ کیونکہ پہلی چیز جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ دیکھنا ہے بچہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو انہیں دکھانا. دوسری چیز, یہ بچہ دودھ اس لیے بھی پی نہیں سکتا ہے کہ پراپرلی آپ کی نپلز فارم نہیں ہوں, کہ آپ نے اس کو پہلے ہی بوتل تھما دی ہوگی, تو پھر وہ بچہ ریفیوز کرتا ہے بریسٹ فیڈ کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے دیکھنی پڑیں گی بچے کے حوالے سے, کیونکہ بریسٹ ملک از دا بیسٹ ملک. بچوں کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں بریسٹ فیڈنگ سے. 6 مہینے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے, دیٹ از ون. اب اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کیونکہ یہ ملک سیکریشن ہوئی ہے, کلیکشن ہوئی ہے, تو آپ کو جو ہے ہاٹ اسپونجنگ کرنی چاہیے اور پیریفری آف دا بریسٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اور یہ بریسٹ ملک ایکسپریس کرنا چاہیے. ایک پیراسیٹامول ٹیبلٹ لینا چاہیے, اور نپلز اگر فارم نہیں ہیں تو انہیں ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑا سا پل اپ کرنے کی, تاکہ وہ آپ بچے کو فیڈ لے سکے. اور اکثر عورتیں تھوڑا غلط سے بریسٹ فیڈ کرتی ہیں, وہ صرف نپل بچے کے منہ میں ڈالتی ہیں. جو نپل کے اراؤنڈ ایریولا جس کو ہم بولتے ہیں, وہ پورا بچے کے منہ میں چلا جانا چاہیے, تب بچہ اچھی طرح سے دودھ پی سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو, نام بتائیے اپنا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شالمور پہ کران. شالمور پہ چھو تھی ناو کیا تہ؟ مے شمیمہ ناو. ونتو شمیمہ جی کیا چھو تھی یژھان پرژھن حظ؟ مے کور یہ کووڈ ویکسین کور مے اوترٕ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ مے دٔیمہِ. اہن حظ. مے کٔر کٲم, یہ تن پٮ۪ٹھ ووت مے یہ زنگن تہِ دگ وٲژ مے تن پٮ۪ٹھ زنگن دگ, تہٕ اتھ کیٛاہ چھِ ونان, بیٚیہِ ووتُن پریشر کھوٚت مے 2 لٹہِ, ہاے پریشر حظ. اہن حظ. ہاے پریشر کھوٚت مے 2 لٹہِ. مے چھُ باسان امہِ سۭتۍ ما کھوٚت مے کوٚر مے. کوٗتاہ ٹایم گوٚو ویکسیٖن کٔرمٕتِس حظ؟ ویکسیٖن کوٚر مے 2مہِ. تتھ پٮ۪ٹھ گوٚو واریاہ ٹایم. جی ڈاکٹر صاحب. وٕچھِو حظ, ویکسیٖن کٔرِتھ چھِ کینٛہہ چیٖز گژھان, تپھ تہِ چھُ کھسان, دگ تہِ چھِ کران, کٲنٛسہِ چھِ درٛۄکھ تہِ یِوان, کٲنٛسہِ چھُ لوٗز موشن تہِ گژھان. یِم سٲری چھِ, یِم چھِ ہفتہٕ 10 دۄہس تام, کٲنٛسہِ چھُ أکسٕے دۄہس روزان, کٲنٛسہِ دۄہن, کٲنٛسہِ چھُ تھوڑا ایکسٹینڈڈ تہِ روزان. اتھ چھنہٕ بامبرنٕچ کتھ کینٛہہ. یوٚتانۍ تۄہہِ بلڈ پریشرُک تعلق چھُ, اتھ پیٚیہِ تۄہہِ وٕچھناوُن, چیک تھاوُن, بیٚیہِ وہمہٕ ترٛاوُن یِوان کہِ اَمے سۭتۍ گوٚو مےٚ. دگہِ خٲطرٕ چھُ واریاہ ریٖزنز اَمہِ علاوٕ تہِ آسان, تِم پٮ۪ن تۄہہِ روٗل آوُٹ کَرٕنۍ کہِ مےٚ ما چھُ کمرس ما چھُم, یا مےٚ ما چھِ ژھٹھ لگان,
तुरंत तो तमा छस करान तम से मा छुम गसान यम सारी चीज वुचु यह छुन डायरेक्टली सोरी कोविड वैक्सीनस खसान की तह पे वुचुन ब्लड प्रेशर तो अम ब्रोह मा जा तह चेक कोरमुत यह वुचु तुह सह वुचन बामर निश कत के इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर खैर। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा जो नामवर माहिर अमराज ख़वातीन हैं और प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एलडी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं बिलाल अहमद हूं कुलगाम से। जी बिलाल साहब, पूछिए सवाल अपना। सर मेरी बीवी है, उसकी उम्र है 30 साल जी, मगर बदकिस्मती से उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वक्त से पहले ही आता है और हैवी मेंसेस आता है। जी हाँ, आप कुछ पूछना तो नहीं चाहेंगे? बच्चा कोई है उनका? जी दो बच्चे हैं जी। छोटा बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। कहीं आपने लाइगेशन तो नहीं करवाई है? नहीं। हाँ, तो खून उनका बराबर है, थायराइड बराबर है? देखिए ये थोड़ा हैवी साइकिल होने की डिफरेंट वजूहात होते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करना पड़ता है, एक एक करके रूल आउट करना पड़ता है। उसमें थायराइड, खून कम होना, फाइब्रॉइड होना या थोड़ा सा पेल्विक इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें पहले इस उम्र के लोगों में आती हैं, तो उन्हें देखना पड़ेगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी दवाई पहले इवैल्यूएट करके फिर दवाई अकॉर्डिंगली कहाँ पर कसर है जिसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा वो देके ठीक हो जाएगा। घबराने वाली कोई ऐसी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं बिल्कीस बेमना से। हाँ बिल्कीस जी, फरमाइए, आप सवाल पूछिए। सर मुझे डॉक्टर से ये बात पूछनी थी कि मैं स्ट्रेस की दवाई खा रही हूँ 3 साल से जी, तो क्या मुझे उस बारे में मतलब बोले कि उसे प्रॉब्लम हो सकती है कुछ पीरियड्स में? जी नहीं, डिपेंड करता है आप क्या दवाई ले रही हैं। दूसरी चीज, क्या आप शादीशुदा हैं? बच्चा? अनमैरिड हूँ मैं मैम। तो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है? जी कभी डिले होता है और अपने टाइम पे नहीं होता है, इसलिए। ये तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल के हालातों में देखी गई है। इसके लिए आपको ये भी, कहीं आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? आप जंक फूड तो नहीं खाती हैं? शायद वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है। आप जी मैम, वजन नहीं है, वजन ठीक है, बट घर पे बहुत टेंशन होता है कि बोलते हैं आपको स्ट्रेस की दवाई है इस वजह से, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जेवीसी भी गई थी जी, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोला था इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपको स्ट्रेस की दवाई है। खुद दवा के बरक्स स्ट्रेस खुद एक चीज ऐसी है जिससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा एक इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि कहीं आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपके इरेगुलर साइकिल्स। उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ कोई स्कैन वगैरह करने की ज़रूरत है। पर मैं यही मशवरा दूंगी कि शायद आपको ये काफ़ी देर से ये परेशानी है, तो ये कोविड का पीरियड थोड़ा सा निकलने दें, उसके बाद अपने आप को इवैल्यूएट कराएं प्रॉपर। डॉक्टर साहब लगातार कॉलर जो हैं वो कॉल करते रहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं निसार अहमद फ्रॉम पुलवामा जुडूरा। जी निसार साहब, पूछिए सवाल अपना। जी सर, हमारा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि हमें माँ का ये जो सर वैक्सीन है ना सर जी, वो पिछली तारीख 3 को किया था सर जी, 3 तारीख को सर किया था। अब मत इसको जरूरत है कोविड टेस्ट करने की? वैक्सीन करने के बाद कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है अनलेस आपको कोई सिम्टम्स आ जाएं, ऐसे सीवियर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स।
اس کا دوسرا ویکسین کا ڈوز جو ڈیو ہوگا وہ آپ کی اس رجسٹریشن پہ آ گیا ہوگا, اس وقت دوسرا ڈوز آپ ان کو دے دیجئے. اب اگر کسی بھی بیمار کو, یہ اوور آل ان کے لیے ہے کہ کوئی بھی بیمار ایک ویکسین یا 2 ویکسین کے باوجود بھی اگر اسے یہ کووڈ لاحق ہوتا ہے تو سیویرٹی کم ہوگی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں. اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر فارم ہو, بخار اترے گا نہیں, یا چھاتی میں تکلیف ہوگی, یا سانس لینے میں دقت ہوگی, سیچوریشن کم ہوگی, تو ان کا ویکسین ہوا ہے پہلا ڈوز, اس کے بعد اگر وہ اے سمٹومیٹک ہے تو کووڈ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو ہم روز اس پروگرام کی وساطت سے اس پروگرام کے دوران ہم آپ کو اعداد شمار دیتے ہیں, جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے جو اعداد شمار آ جاتے ہیں, آج جو ہمارے پاس اعداد شمار پہنچے ہیں وہ ہیں جو آج کیسز نئے جو آئے ہیں 2253 ہیں, اور ایک خوشی کی بات ہے کہ 4334 کیسز جو ہے وہ آج ریکور ہوئے ہیں. 46 ڈیتھس ہوئی ہیں بدقسمتی سے, اور اس میں 16 جو ہے کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھتی ہیں اور 30 جموں ڈویژن سے تعلق رکھتی ہیں. ایک اور کالر سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد یوسف گاندربل. محمد یوسف گاندربل. جی محمد یوسف کہاں سے؟ گاندربل. گاندربل. جی فرمائیے جناب محمد یوسف صاحب. سر ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. ہاں پرسو سوال جناب. اچھا 3 رٮ۪تن بچے. اہن حظ. سر یہ دۄد چٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان, أمِس چھُنہٕ مطلب یہِ تسلی یِوان کِہیٖنۍ حظ. اہن حظ. تو بیٚیہِ چھِنہٕ فیٖڈ تہِ رَٹٲنی. جی آپ سمجھ گئے ان کا سوال. جی امس چھُ گژھان ہوا یوسف صاحب دۄد چٮ۪تھ گژھِ بچہ شانس پٮ۪ٹھ رٔٹِتھ أمِس پٔتۍ کِنۍ ہلکہٕ ہلکہٕ ٹیپ کرُن یُتھ زن أمِس یہِ ہوا دۄدس سۭتۍ بچہ چٮ۪وان چھُ یہِ نٮ۪بر نیرِ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہوا روزان چھُ اندر أمِس چھُ امہِ سۭتۍ پیچ کران. یہِ چھُ اکھ واریاہ اکھ ضروٗری چیٖز یُس زن اکثر بچن پریشان کران چھُ. اتھ چھنہٕ دوہٕچ ضروٗرت کینٛہہ, گۄڈنیتھٕے کہ دۄد دِنٕچ ٹیکنیٖک گژھِ صحیح آسٕنۍ. موج گژھِ أمِس یتھ نرِ منٛز رٔٹِتھ کلہٕ اکھ اینگلس پٮ۪ٹھ تھٲوِتھ, بیٚیہِ صحیح طریقہٕ یُس زن یہِ ٹیوٚن تہٕ یہِ چھُ ایریولا چھُ یہِ ٲسس منٛز ترٲوِتھ بچس دۄد یُتھ نہٕ أمِس ہوا اندر زیادٕ گژھِ. ییٚمہِ ساتہٕ ہوا اندر زیادٕ گژھان چھُ پیچ چھُ بچس کران, یہِ چھُ نٮ۪بر دۄد چٮ۪تھٕے شانس سۭتۍ رٔٹِتھ یا الٹہٕ تھٲوِتھ أمِس پھش دِتھ یہِ کمرس یہِ ہوا نٮ۪بر پیوان کڑُن. ڈاکٹر معصومہ رضوی صاحبہ, ہمارے پاس سوالات بہت ہیں, کالرز بھی لگاتار کال کرتے رہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ جو آپ جواب دے دیں گے مختصراً تھوڑا سا بتا دیں گے, کیونکہ کالرز کو بھی ہم اٹینڈ کریں گے. اس سے پہلے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناو ؤنِو پنُن, کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کتھ کران؟ حفیظہ ماگام. ؤنۍتو حفیظہ جی کیٛاہ چھُو یژھان تُہۍ پرٛژھُن حظ؟ بہٕ پرٛژھا ڈاکٹر صٲبس, بہٕ دپاس اَسہِ کریاو فسٹ مے کریاو مےٚ ٹیسٹ. اہن حظ. گۄڈٕ کریاو مےٚ 13 اپریل کریاو مےٚ ہُہ ویکسیٖن, پتہٕ کریاو مےٚ 13 یہِ فسٹ مے کریاو مےٚ یہِ مےٚ درٛاو پتہٕ پازٹِو. اہن حظ. وۄنۍ گوٚو وُنیُک تام پٮ۪ٹھٕ ٲس مےٚ نِش تہِ پازٹِو. وۄنۍ چھِ أسۍ وُنیُک تام گوا اَسہِ چھِنہٕ ہٮ۪کتھ, مےٚ چھِ آز دۄہس تہِ اوس مےٚ فیٖور زبردست. اہن حظ. نِش تہِ درٛایے پازٹِو, سۄ چھےٚ دپان مےٚ چھِنہٕ ہٮ۪کتھ, مےٚ چھِ مطلب تۄہہِ چھا ٹیسٹ کوٚرمُت, تُہۍ چھُو نگیٹِو آمٕتۍ پتہٕ واپس کوٚرا؟ اَسہِ درٛایو ٲٹھ مےٚ ییٚمۍ درٛایو مے اَسہِ پتہٕ نگیٹِو. اتھ چھُ ٹایم لگان یہ یُس زن بیٚیہِ واپس پننس نارمل ہیلتھس منٛز یِنس خٲطرٕ چھُ ٹایم لگان. اکثر چھُ اسہِ نِش تہِ یِمے لُکھ ونان کہِ رٮ۪تھ مایلڈ ڈِزیٖز والٮ۪ن چھُ رٮ۪تس تام چھُ تِمن سۄ کمزوٗری دگ وغٲرٕ روزان. تُہۍ مُقوی غذا کھیٚیِو, تھوڑا ایگزرسائز, فریش ایئر, یِم چھِ ضروٗری تہٕ یِم تدابیر کٔرِتھ انشاءاللہ خدا کرِ رحم. ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ اگر یہ پریگنینسی کے دوران کوئی لیڈی جو ہے پازیٹو ہو گئی تو اس کو کون سے احتیاط برتنے ہیں؟ دیکھیے پازیٹیو اور ہونا اور سمٹمیٹک ہونے میں فرق ہے. پازیٹیو پیشنٹ اے سمٹمیٹک بھی ہو سکتی ہے اور دونوں سمٹمیٹک. اگر یہ اے سمٹمیٹک ہے تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, ریزنیبل آئسولیشن جسے میں فزیکل آئسولیشن کہوں گی. شی نیڈس ٹو ریمین ورچولی کنیکٹڈ ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, کہ کہیں ڈپریشن میں نہ جائے پیشنٹ. اسے کھانے پینے کا اپنا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنے سمٹمس کو دیکھنا ہے کہ کہیں بخار نہ آ جائے, دردیں نہ آئیں, اسمیل وغیرہ جو کہ سارے کووڈ کے فیچرز ہیں وہ نہ آئیں. اگر ایسی صورت ہو تو اپنے ٹریٹنگ گائنیکالوجسٹ سے بات کریں اور وہ انہیں مائلڈ ڈیزیز میں پیراسیٹامول, اسٹیم انہلیشن, ڈائٹ
अच्छा खाना, इम्यून बूस्टर्स लेने, इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो है इसमें मतलब अपना जहन जो है, अपना जहन बिल्कुल सही रखना है, उसमें टेंशन लेने की, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खातून अगर इस दौरान परेशानी ले लेगी तो उसका असर जो है बराह रास्त उसके फीटस पे, उसके बच्चे पे पड़ सकता है। अब यहाँ से कोविड-19 है, अब किसी हामिला खातून को ये कहा गया कि खुदा न खास्ता पॉजिटिव है, तो उसको क्या करना चाहिए, किस वक्त एक अपनी सोच में उसको तब्दीली लानी चाहिए? पहली चीज उसे डर दिमाग से ये निकाल, देखिए मैं आपके इसमें बताऊं कि जो पिछले साल खौफ और डर था प्रेगनेंसी को लेके और कोविड को लेके, वो इस साल कुछ हद तक कम हो गया, क्योंकि हमने झेल ली इस डिजीज को 1 साल से ज्यादा अब हो गया। तो उसे ये दिमाग से निकालना है कि मुझे कोविड की वजह से मेरे बच्चे को या मुझे खतरा है, अनलेस सीवियर डिजीज हो, माइल्ड और मॉडरेट में नहीं है। अलबत्ता बुखार किसी भी किस्म का अगर बहुत हाई ग्रेड हो, वो बजाते खुद बच्चे में प्री टर्म लेबर या उसके खदशात पैदा करता है। चलिए आपको ही पहले हम अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सवाल पूछिए अपना और बताइए कहां से बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए जी, बताइए। मैं मैरिड हूँ, मेरी बेबीज हैं, तो मेरा लास्ट बेबी 2 इयर्स एगो हुआ था, मैंने ट्यूबल लाइगेशन करवाई है, तो अब मुझे दर्द रहता है घुटनों में और पीछे से बैक में, और मेरी एज 22 इयर्स है, लेकिन मैंने ट्यूबल लाइगेशन भी करवाई है, तो मुझे अब मतलब प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है, और तब से पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अब मतलब 1 दिन या 1.5 दिन ज्यादा से ज्यादा रहता है पीरियड, उसके बाद मुझे पेन हो रही है। देखिए पहली चीज है कि इतनी यंग एज में लाइगेशन करना जायज नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट यहाँ कश्मीर में है। बच्चा दूसरा ही होता है तो लाइगेशन, क्योंकि इसके असरात देर पा होते हैं। आज ये ज़रूरी नहीं है आपने लाइगेशन नहीं की तो बच्चा रखना है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत अवेलेबल हैं स्पेसिंग के लिए, वो यूज़ करें ट्यूबल लाइगेशन। अब ये जो आप कह रहे हैं घुटनों में दर्द हो रही है, इससे बराह रास्त ट्यूबल लाइगेशन का इसके साथ असर नहीं है। अलबत्ता वजन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कैल्शियम की डेफिशिएंसी या थायराइड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर इन्हें देखना पड़ेगा, इनमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। डॉक्टर साहब जैसे हम इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे कि जो हमारी खवातीन है, प्रेग्नेंट वीमेन जो है, अब उनको जो टेटनस टॉक्साइड दिया करता था पहले, अभी जो है शायद वो टीडी दिया जाता है, इसकी थोड़ी सी हम वजाहत चाहेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो। देखिए अभी तो यहाँ डीटी उतना पिकअप नहीं हुआ है, बाहर तो वो डी टैप और डीटी दे रहे हैं इसमें प्रेगनेंसी में। यहाँ अभी भी हम टेटनस ऑन द फर्स्ट विजिट लगा रहे हैं, जो ही पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है टेटनस टॉक्साइड और फर्स्ट एंड सेकंड डोज 4 और 6 वीक्स के इंटरवल पे लगाते हैं। डीटी लगाना है डिलेड, वो 24 और 36 वीक्स पे लगाया जाता है। डिप्थीरिया बीमारी के हवाले से ये कौन सी बीमारी है, किस चीज की? डिप्थीरिया और टेटनस, ये दोनों वैक्सीन इकट्ठे दिया जाते हैं ताकि असर ना करे। ये नई गाइडलाइन है, अभी यहाँ पूरी पिकअप नहीं हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलशद गांधरबल से बोल रही हूँ। जी, आप सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मुझे मैम से ये पूछना था कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मुझे स्किन में बहुत इचिंग हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा जी। तो मैं मैम से बोलना चाहती हूँ कि क्या इसका कोई है कुछ, मतलब मैंने पहले ही कंफर्म करवाया था, उन्होंने बोला कि इसका कुछ इलाज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा होती है खुजली के दाने निकल आते हैं, तो फिर इसलिए मतलब ब्लड भी देखिए खुजली रीजन क्या है ये देखना पड़ेगा। जनरली प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी में बाइल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी कोलेस्टेसिस कहते हैं कि गॉल ब्लैडर पूरी तरह से काम नहीं करता है, उसकी वजह से होती है। उसके लिए हम कुछ दवाई भी देते हैं जो उसमें ये, उसके लिए पहले बेसिक इनको एक लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अपने डॉक्टर साहब से राबिता करके लिवर फंक्शन उनको भेजें, वो देखेंगे इसमें क्या ये है और अकॉर्डिंगली इनको दवाई सजेस्ट करें। तब तक फैट फ्री डाइट खाएं और ग़िज़ा में पत्तेदार सब्जियों का बहुत इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल करें। लैक्टोकैलामीन लगाएं, उसके बाद वो थोड़ी सी दवाई भी दे देंगे, वो भी शुरू करें, फर्क पड़ेगा। जी हाँ गुलशन जी, जैसा कि आपको बताया गया कि LFT करके आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और मजीद फोन पे आजकल कोविड के प्रोटोकॉल्स में हम
बहुत, मैंने फिर कहा, वर्चुअल विजिट्स जिनको हम कहेंगे, फिजिकल विजिट्स को कम करें। बहुत ही खुशाइन बात आपने कही, एक याद दिलाया आपने। ये पिछली दफ़ा जो आपकी एचओडी यहाँ पे आई थी डॉक्टर निगहत फिरदौस साहिबा, उन्होंने कुछ नंबर्स भी बता दिए कि किस तरह से एक किस्म का वो कंट्रोल रूम है कि जो उनको इंफॉर्मेशन जो है 24 आवर्स वो दी जाती है, वो डॉक्टर्स को वहाँ पे तैनात किया गया। हम कहना चाहेंगे नाज़रीन को कि यहाँ पे अगर हम कंट्रोल रूम्स के हवाले से बात करेंगे, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे, चूँकि यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से बराह रास्त हर रोज़ आपको मॉर्निंग में और शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक कंसल्टेशन फराहम की जाती है। यहाँ पे डॉक्टर साहिबान मौजूद रहते हैं। और इसके बगैर अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट पे इस वक्त कंट्रोल रूम कायम किया गया है, डॉक्टर गजाला नाज़की वहाँ पे इंचार्ज है। और इस तरह से डिविजनल ऑफिस में जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का जो ऑफिस है, वहाँ पर भी एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वहाँ पर डॉक्टर उमर नज़ीर साहब जो हैं वो इंचार्ज हैं। और एक इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है, आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से हम बताना चाहेंगे, जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब पीके पोली साहब ने लिया है, वो ये है कि जो वो बच्चे हमारे समाज में इस वक्त है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन जो है कोविड वबा की वजह से जो फौत हुए, जिनका कोई नहीं रह गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जहनी इंतशार में मुब्तला हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन बच्चों के वालिदैन पॉजिटिव है या उनके रिश्तेदार पॉजिटिव है। एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तस्कीन नाम से। तस्कीन नाम से जो प्रोग्राम है, आपको बताना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं या बच्चे हैं जो बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो सोमवार को, जुमेरात को और शनिचरवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वहां पे जो माहिर है उनसे रब्ता करके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस सिलसिले में मंडे जो है, मंडे को डॉक्टर सदाकत साहब आपके खदशात होंगे, जो इश्यूज होंगे, उनको जवाब दे देंगे। आप उनका नंबर नोट कीजिए 7006519806। थर्सडे को जो वहां पे मिस्टर एजाज साहब आपके खदशात जो है उनको लिखेंगे, उनका अजारा करेंगे 7006314064। और सैटरडे को मिस्टर मसूद साहब 6006175374। इन नंबरात पे आप राब्ता करके जो बच्चे आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है, जिनको वो मदद चाहिए, और वो वहां से हासिल की जा सकती। जैसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक थी जो हमने नाज़रीन को देनी थी। इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि हमारा भी एक ई संजीवनी प्रोग्राम वो हर डिपार्टमेंट का, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट एक हर रोज 10 से 4 आपके सवालातों का जवाब और आपके खदशात को दूर करने के लिए हाजिर खिदमत होती हैं। आप इस सर्विस का भरपूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारे ट्रस्ट हैं जिन्होंने अपना वेब मेडिसिन स्टार्ट करके उस पर भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एहसास है, वॉलंटरी हेल्थ है, जहां हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स बाय टर्न्स अवेलेबल होते हैं और उनके सवालात और उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसके बगैर भी जो यहाँ पे ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोग अस्पतालों में भीड़ ना करें, क्योंकि जहां भीड़ होगी वहां कोविड फैल जाता है। तो इस चीज को लोग प्लीज मेहरबानी करके ज़हनशीन करें कि छोटी छोटी चीजों के लिए अस्पतालों का, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनका रुख ना करें, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें बहुत परेशान होती हैं। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो करनी है, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, स्कैन्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं ट्राइमेस्टर्स में, बीपी का ख्याल है, ये सारी चीजें। और अगर वो लो रिस्क हैं तो वो इस सर्विस का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। अब अगर वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं तो उन्हें कुछ विजिट्स जरूरी लाहक हैं जो करने हैं, मगर वो भी वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम लेके, ताकि उन्हें ज्यादा देर रुकना ना पड़े वहां पर। या इसके बगैर अगर हम डॉक्टर साहब ये भी कहेंगे कि कुछ जो हमारे श्रीनगर में जो अभी हमारे पास वो टेस्टिंग मराकज भी जो कायम किए गए हैं कि अगर किसी को रैपिड टेस्ट करना है या किसी को कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ जो TRC श्रीनगर में जो बनाया गया है इस सिलसिले में जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्टर शफकत साहब उसके इंचार्ज हैं। जो आवाम है, अगर किसी को ज़रूरत है वो वहाँ जा सकते हैं और वो दिन रात वहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप इस वक्त वॉच करें डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा, जो नामवर माहिर अमराज ख़वातीन हैं और प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, LD हॉस्पिटल GMC श्रीनगर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کریں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. یوسف زڑیبل سے بات کر رہا ہوں. جی جی میرا سوال ڈاکٹر معصومہ سعید صاحبہ سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں اس ویکسین کے بارے میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر، تو اس میں کافی ایسی شک و شبہات ہو رہی ہے. جو لوگ شادی شدہ ہے، حال ہی میں جن کی شادی ہوئے لیکن ابھی ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا نہیں ہے، ہاں جی سر، وہ ڈرتے ہیں یہ ویکسین کرنے سے، جبکہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ کومنٹس یا باقی ایسے نیوز جو چڑھاتے ہیں اس سے شک شبہات میں عام لوگ جو ہے ہو جاتے ہیں. فیاض صاحب اور ایک بات میری ہے، اس وقت ہمارا یہ جو پروگرام ہے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اور قابل تعریف ڈاکٹر صاحبہ بھی ہے، زیادہ شخصیات ہے، یہ لوگوں کو ذرا اویئر کرے اس چیز کے بارے میں، کیا اس سے غلط اثرات پڑ جائیں گے ایسے لوگوں پہ جن کی شادی حال ہی میں ہوئی ہے؟ کیا جیسے کہ بہت سارے مسئلے مسائل. جی جی محمد یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ سوال پوچھنے کے لیے. ڈاکٹر معصومہ صاحبہ جڑیبل سے انہوں نے بات کی، جیسا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ان کا سوال جو ہے انفرٹیلٹی ریلیٹڈ ہے. دیکھیے یہ ایک متھ ہے. میں آپ ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، انفرٹیلٹی ہم تب بولتے ہیں ایک بندے کو کپل کو ہو گئی جب 1 سال مسلسل ایک ساتھ رہنے کے باوجود اور جو ریکمنڈڈ ہے جس طرح رہنا چاہیے اس کے باوجود وہ کنسیو نہیں کرتے ہیں. یہ بیماری تو ابھی 1.25 سال پرانی ہی ہے، انفرٹیلٹی پہ کوئی اسٹڈی ہوئی ہی نہیں. یہ متس ہیں، یہ بالکل سیف ویکسینز ہیں. دیکھیے ویکسینیشن آپ ٹیٹنس ویکسین نہیں کرتے ہیں، انفلوئنزا کے لیے ویکسین نہیں کرتے ہیں، ایبولا کے لیے جب ایبولا ہوا تب بھی ویکسین کیے گئے. تو یہ بھی اسی قسم کا ایک ویکسین ہے. ہندوستان میں نے آپ کو کہا ان ایکٹیویٹڈ یہ جو کو ویکسین ہے اور ویکٹر بیسڈ ویکسین ہے، اس میں یہ سیف ہے. یہ کوئی بھی ایسا اسٹڈی سامنے نہیں آئی ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انفرٹیلٹی ہوئی ہے. اب بیماری بھی نہیں ہے، ویکسین بھی نیا ہے، مگر جو ویکسینوں کی ٹرینڈ ابھی تک دیکھی گئی ہے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ اس سے انفرٹیلٹی. یہ ایک اینٹی ویکسین لابی جس کو ہم بولیں گے وہ یہ شوشے اور پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں. یہ کوئی ٹھوس ثبوت اس کا، کوئی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے. ہلو جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت لطیف احمد شیخ آری پورہ پنچوک پہ جناب. جی لطیف صاحب پرسو کیا تو یہ پرسو میں سوال زٕ میڈم سے کر ڈاکٹر صاحب سن. جی گۄڈنیُک سوال اَسہِ مدرس تِمن کووِڈ ماجہِ ماجہِ وۄنۍ گٔے تِمن فرق تِم گٔے رِکور تِمن کوٚر ٹیسٹ سُہ تہِ آو نیگیٹو وۄنۍ تہٕ تِمن اوس شُگر تہِ حظ وۄنۍ چھِ تِمن اکھ روزان شُگر زیادٕ حظ. دوٚیِم کتھ چھِ تِمن مطلب تِمن چھنہٕ ہیٚکتھ حظ کِہینۍ مطلب اینرجی چھنہٕ تِمن بالکل کِہینۍ نہ چھِ تِمن مٲل تہٕ تِمن چھُ نفر سپورٹ کران تھوٚد وۄتھنہٕ خٲطرٕ باتھ روٗم گژھنہٕ خٲطرٕ پننیو زورو چھِنہٕ تِم ہیٚکان کٔرِتھ کِہینۍ نہٕ. تہٕ یہِ گٔژھ أمِس خٲطرٕ جانکٲری أمِس چھا دوا کینٛہہ دیُن یا مطلب کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز کیٛاہ دِمو أمِس. لطیف صاحب بوٗزِو پنُن جواب ڈاکٹر صاحبہ ونن جواب. بیٛاکھ اوسُم نہ سوال یہ گۄڈٕ بوٗزِو امیُک جواب پتہٕ ونن پتہٕ بوٗزِو. ضروٗرت چھِ یہِ کہِ بلڈ شُگر گژھِ کنٹرول تِمن. تمہِ خٲطرٕ اگر تۄہہِ دوا تٔمِس بڑاوُن پیٚیہِ یا انسولین یہِ تہِ سۄ یہِ کران سُہ چھُ ضروٗری اکھ چیٖز تِکیازِ شُگر یوٗتاہ بڑان چھُ کمزوری تہِ چھِ بڑان تہٕ نٔروَن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اثر پیٚوان. روٗز کتھ یۄس زن یہِ عام شکایت لُکن ہٕنٛز چھِ کہِ کووِڈ پتہٕ ہیٚکتھ اتھ چھُ تھوڑا ٹایم لگان. کینٛہہ لُکھ چھِ جلدی رِکور کران کینٛہہ اگر یِم بُزرگ چھِ یِمن چھُ تھوڑا ٹایم لگان. امہِ خٲطرٕ چھُ مُقوی غذا یِمن سپلِمنٹ وایٹمن سپلِمنٹ ضروٗرت زِنک تہٕ واریاہ زیادٕ تریش. یِم سٲری چیٖز چھِ ضروٗرت ییٚمہِ سۭتۍ زن انشاء اللہ یِم بہتر گژھن. مگر شُگرس وٕچھنٲیِو اگر یہِ واریاہ زیادٕ چھُ اتھ چھُ کنٹرول کرنٕچ ضروٗرت تتھ ما پیٚیہِ ڈوز دَوہُک یا انسولینس پٮ۪ٹھ شِفٹ کرُن. لطیف صاحب بیٚیہِ کیٛاہ چھُو یژھان پرٛژھُن؟ بیٚیہِ چھِ اَسہِ سوال حظ مےٚ چھِ بٔچی 12 ؤرِش 12 پلس چھِ اہن حظ تِمن چھُ گژھان حظ پِشابس حظ وایٹ آب چھُ تِمن گژھان حظ مطلب بار بار پتہٕ کوٚر ٹیسٹ ویسٹ تِمن اوس تِمن مطلب پِشابس انفیکشن منٛزٕ چھِ تِمن روزان منٛزٕ چھِ تِمن ٹھیٖک گژھان. بہٕ چھُس پتہٕ ڈاکٹر صٲبس گژھان تِمن چھِ دوا پوا دِوان تہٕ منٛزٕ چھِ تِمن حظ بیٚیہِ گژھان. جی
یت عمر مز 12 ورش بچی ات 2-3 وجوہات آسان کہ انہائجینک کنڈیشنز یم سن پیشاب بار بار انفیکٹ گژھِ دوٚیِم کتھ تمہِ علاوٕ تہِ پے وٕچھُن کہ اگر کینٛہہ چیٖز چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ پیشاب رِپیٖٹڈلی خراب روزان چھُ تِم خدشات یِم چھِ تِم چھِ دوٗر گژھان ٹیسٹ وغٲرٕ یَتھ زَن کڈنی ہِنٛدۍ کینٛہہ ٹیسٹ پیٚوان چھِ کَرٕنۍ تِم تہِ پتہ کَرٕنۍ دوٚیِم کتھ مینسٹرل ہایجیٖن ییٚمہِ ساتہٕ زن اگر أمِس بچی پیریڈز آسن یِوان تتھ منٛز صاف صفٲیی تو صحیح پیڈ استعمال کرنے ضرورت ہے یم زن یم کینٛہہ پیڈ یم بالکل گندگی گندو لِننہٕ سۭتۍ آسان بنیمٕتۍ پٮ۪ٹھ کور تِم نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ نہٕ پلاسٹِک کور وٲلۍ کینٛہہ یُس زن کاٹن بیسڈ یم آسان تِم ترٛیٚیِم کتھ یم زن انڈر کلوتھس آسان تِم گژھن آسٕنۍ کاٹنٕکی بچس لٲگِتھ بیٚیہِ گژھِ أنٛدرٕ کِنۍ تِمن استری یِنۍ کرنہٕ لاگنہٕ برونٛٹھ تہٕ بیٚیہِ فرٛیٖکوینٹلی چینج کرٕنۍ یم چھِ 2-3 چیٖز یم زن ییٚمہِ سۭتۍ زن تٔمِس یہِ پریشٲنی دوٗر گژھِ بیٚیہِ کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز جنک فوڈز بند کرٕنۍ تریش واریاہ زیادٕ دِنۍ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر معصومہ صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب پنُن ناو ؤنِو تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کتھ کران؟ عمران سواقلہٕ پٮ۪ٹھ. پرٛژھِو پنُن سوال. مےٚ حظ ڈاکٹر صٲبس یہِ سوال پرٛژھُن. اہن حظ. اَسہِ چھِ لٔڈی اکھ حظ چھِ اَسہِ. ہیلو. کیٛاہ چھِ حظ؟ اَسہِ چھِ لٔڈی اکھ حظ چھِ اَسہِ گرس منٛز. اہن حظ. یہِ ٲس اتھ 10-15 دۄہ مان ژٕ پازِٹِو. اہن حظ. أمِس حظ کوٚر وۄنۍ ٹیسٹ کیٛاہ کوٚر. اہن حظ. مگر أمِس چھِ 6 رٮ۪تھ أمِس بچہِ حظ. اہن حظ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اتھ مُتعلِق مان ژٕ أمِس ما چھِ بچس خطرٕ یا یِمن مان ژٕ نگیٹِو مان ژٕ 5-6 دِنۍ. 6 رٮ۪تن ہُنٛد بچہِ چھُ 15 دۄہ برونٛٹھ ٲس یہِ پازِٹِو آمٕژ تہٕ پازِٹِو ہیٚکہِ سپرے اگر نہٕ تٔمِس سِمٹم کینٛہہ تہِ آسان سُہ ہیٚکہِ باقین یہِ تکلیٖف پھٲلٲیِتھ تمہِ خٲطرٕ چھُ بیٚیہِ سُے یتھ زن أسۍ ونو ڈِسٹنس تھاوٕنۍ امہِ نِشہِ اتھٕ چھلٕنۍ بار بار صابٕنۍ تہٕ آبہٕ سۭتۍ تہٕ اگر یہِ بچہِ دۄد چٮ۪وان چھُ ماجہِ چھُ ڈبل ماسک تہٕ شیٖٹ لٲگِتھ بچس دۄد دیُن اتھٕ گۄڈٕ پٔٹھراوٕنۍ دۄد دِنہٕ برونٛٹھ پنُن برٛیسٹ صاف کرُن دۄد دیُن تہٕ دۄد دِتھ پتہٕ دوٗر تھاوُن تِکیازِ تُہۍ چھِو دپان أمِس چھِ 15 دۄہ آلریڈی گٔمٕتۍ وۄنۍ چھِ یہِ نگیٹِو تہِ گٔمٕژ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ خطرٕ یہِ چھَنہٕ وۄنۍ انفیکٹِو سٹیٹس منٛز کینٛہہ امہِ سٕنٛدِ سۭتۍ پھٲلہِ نہٕ وۄنۍ باقین وۄنۍ زن آسہِ کانٛہہ حظ مطلب 6 months جس کو ہوں گے ابھی پریگنٹ لیڈی ہوگی 6 months پازیٹو ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ٹائم آ گیا اب ڈیلیوری کا 9 مہینے دوسرا کوئی پیشنٹ ہے جو 9 months کے بعد یہ بتائیے کہ جب آپ اس کو مطلب ٹریٹمنٹ جب آپ اس کو کرتے جب اس کی سرجری ہوتی ہے تو اس وقت جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کو سیلیوٹ کیا ہم نے سلام کیا آپ کو کہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ سرجریز کے حوالے سے جیسے ایسے پیشنٹس ہیں تو ایون ونتو یمن پیشنٹن یمن ما چھ بامبرنچ کا ضرورت کیونکہ آپ بالکل 6 رٮ۪تس منٛز 9th month کی بات کر رہا ہوں جو 9 month دونوں سوال ہے یہ 2 سوال ہے 6 month پتہٕ نیگیٹو گٔے تہٕ تِمن روٗد نہٕ کانٛہہ یہِ تِم چھِ ٹریٖٹ کران ایز نارمل پریگننٹ پیشنٹ وۄنۍ یُس 9مِس رٮ۪تس منٛز چھُ تہٕ پازِٹِو چھُ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ أمِس چھُ خیال یہ تھاؤن سمٹمز کم آئے آئے دن سون ہسپتال اخ نان کووڈ ہسپتال اس ایوریج ایڈمشن ونکس یت کووڈس مز تہ 90 to 100 پیشنٹس یم صرف آبسٹرک پیشنٹس منیمل گائنکالجیکل یم پرت دہ ایڈمٹ کران ات مز واریاہ پیشنٹ یم زن ڈیل کران تمہ پتہ تم پازٹو تمہ سات نیگیٹو آسان پتہ یا کی آسان یم تتھس حالتس مز نش واتان کہ ہیکوک نہ تم کووڈ ہسپتال شفٹ کرت کی تم پیوان ڈیل کر سن ڈاکٹر تم باضابطہ پرکاشن کرت ڈیل کران البتہ یم پازٹو تہند خاطر اخ منیمل فیسلٹی اخ تھمز یس سرائے مز بنام تک آئسولیشن فیسلٹی ونان تت باضابطہ عملہ تعینات بائی روٹیشن تت ڈاکٹرز آسان تعینات تو تت یس تہ پے ڈیل کرن ایز پر دا کیٹگری آف دا پیشنٹ لو رسک چھا سیویر رسک تمے حساب ڈاکٹر تمس ڈیل کران چاہے سینئر سن پیا ضرورت جونیئر سن پیا تور گھت اس الحمدللہ سن ایڈمنسٹریشن واریاہ کوآپریٹ کورمت اس اویلیبل پی پی ای کٹس اس اویلیبل ماسک اس منتھلی کوٹا پنن پوسٹ گریجویٹن انٹرنن ڈاکٹرن پیرامیڈیکل سٹافن سرسی دیوان ماسک تہ تو پی پی ای تہ البتہ پی پی ای چھن ون پرس واریاہ زیادہ چوج ساری لاگان آج گونی تکیاز اوور دا پیریڈ آف ٹائم ییٚلہِ سمجھ آو یہ بٮ۪مٲرۍ چھِ کیٛاہ تہٕ یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھُ زیادٕ ماسکن زیادہ ضرورت گلو ضرورت اتھ چھلنچ ضرورت ڈسٹنس مینٹین تو گاؤن یہ کنٹیکٹ ستن تو ہومائٹو ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم, اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मैं इकरा बोल रही हूँ खानियाज से। सवाल पूछिए अपना। जी सर, मेरा डॉक्टर मैम से ये क्वेश्चन था कि मेरा प्रेगनेंसी का 6 मंथ अभी स्टार्ट हुआ जी, तो मुझे मूवमेंट्स अभी फील नहीं हो रही है, इवन दो मैंने रिसेंटली यूएसजी भी कराया लास्ट सैटरडे, तो दैट शोड फीटल एक्टिविटीज प्रेजेंट। तो मैं मैम से ये पूछना चाहती थी, इज दिस अ कंसर्न कि मुझे खुद से कोई मूवमेंट्स वगैरह रियलाइज नहीं होती? देखिए, अगर आपका इकरा जी पहला बच्चा है तो कुछ लोगों को थोड़ा डिलेड ही मूवमेंट, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं होती है। ये अख बड़ मूवमेंट इनिशियली बिल्कुल ये फ्लिकर हिू आसान ये बास। अगर तुंद अल्ट्रासाउंड तुम बिल्कुल ठीक हावान, लाइकर वॉल्यूम ठीक हावान, बेबी ठीक हावान, लेवल 2 स्कैन या एनामली स्कैन वनान सह नॉर्मल, फिक्रमंद गसन जरूरत की, अलबत्ते कॉन्शियस रोजन। इकरा जी आप लाइन पर ही है? जी जी सर। हाँ, ये बताइए कि आपने 5 महीने के बाद आपने वो यूएसजी कराया है कोई इससे पहले? जी, ये जो मैम बोल रही है लेवल 2 वाला, तो उसमें ये एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह दैट वाज ऑल राइट। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका पहला बच्चा लगता है आपके कहने के मुताबिक पहला है जी, तो इसमें थोड़ा सा वो समझने में दिक्कत आती है, मूवमेंट होती है, पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। तो एज लॉन्ग एज आपका स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब जो ये यूएसजीज के हवाले से बात की गई, अब जो ये यूएसजीज के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक वक्फा ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाजरीन, आप वॉच करें हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19, और इस वक्त जम्मू कश्मीर की खवातीन जो है वो इस वक्त कंसल्टेशन ले रही हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त, और यहाँ पे तशरीफ फरमा है डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा, जो नामवर माहिर अमराज खवातीन हैं और प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, एलडी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी इम्यून सिस्टम जो है, अब जो ये खवातीन है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के हवाले से इनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट एज सच होती है जी। तो अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रेस है, उसको छोड़ना है। ग़िज़ा जो है मुकव्वी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन्स, हमेशा कैप्सूलों की फॉर्म में नहीं, आपकी ग़िज़ा में हैं, सब्ज़ पत्तेदार सब्जियां हैं, लिग्यूम्स हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी अच्छी तरह से पिएं, एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न अपना बनाएं, खुली हवा में जाके मेडिटेट, योगा, इन सारी चीज़ों को किया जाए तो ये आपको बहुत मदद करता है साइकोलॉजिकली भी फिट करने में और अपनी अगर आपकी इजाज़त तो एक कॉलर को हम ले लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताया अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरीदा खान तुलसी बाग से बोल रही हूँ। हाँ बताइए, पूछिए सवाल। जी मुझे ना 1 हफ्ते से बहुत स्टमक में पेन है जी। जी, इसके लिए पेंटाप लिया था मैंने, मुझे फर्क नहीं हो रही है जी। बस यही दर्द है मुझे, स्टमक में पेन है। देखिए, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे लगता है आप एक जनरल फिजिशियन से इसके बारे में अपने सिम्टम्स वगैरह, कहीं आपको खुदा ना खास्ता ये पहली बार हुआ या पहले भी कभी हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ना एक्चुअली गॉल ब्लैडर नहीं है। अच्छा, तो मुझे होता है, बीच बीच में होता है। तो आपको चर्बी वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, खाने पीने में परहेज करना चाहिए, और तेल वाली चीजें जो हैं वो अवॉइड, मसाला और तेल। अब देखिए, अक्सर हमारे कश्मीर में ये शिकायत रहती है, जब आप अपने डाइट पैटर्न को चेंज करेंगे तो आपको फर्क हुआ। अगर इन चीजों से फर्क नहीं हुआ तो, और दूसरी चीज स्ट्रेस, उससे भी बहुत गैस्ट्राइटिस होता है। इन सारी चीजों को आप कम करें, और अगर उसके बावजूद फर्क नहीं होता तो आप राबता करें एक या जनरल
फिजिशियन से पहले अगर उन्हें ज़रूरत लगे तो फिर वो आपको ऑनलाइन एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूब फरमाया। एक बात आपने अभी वो स्ट्रेस के हवाले से आपने बात की, ये बताइए कि जैसा कि इससे पहले भी हमने बात की कि अगर एक खातून जो है, लेडी जो है, अगर वो स्ट्रेस ले ले तो उसका असर जो है वो बराह रास्त उसके फीटस पे पड़ता है। अब कोविड-19 के हवाले से जो इस वक्त दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, इस वक्त किस लेवल से इस औरत को किस तरह से अपने आप को हैंडल करना चाहिए, सोच में किस तरह का बदलाव जो है वो लाना चाहिए, और पॉजिटिविटी किस तरह से इख्तियार की जानी चाहिए? मैंने फिर कहा, पहली चीज़ है कि उसे खौफ से निकलना होगा जी। दूसरी चीज़, उसे ये दिमाग में रखना होगा कि खुदा न खास्ता अगर मैं पॉजिटिव भी हूँ, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे अस्पताल कोविड नॉन कोविड में ज़ुमरों में बंधे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी है। बहुत सराहना वाला काम हेल्थ सेक्टर कर रहा है और मेडिकल एजुकेशन कर रहा है। तो उस लिहाज से ना वो बीमार को जो अब मेरा क्या होगा, कोविड पॉजिटिव होगी, मैं किस अस्पताल जाऊं, एक डर और खौफ ये निकालना चाहिए। दूसरा, फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें कि जो उन्हें आश्वासन भी दें कि आपको कोई, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज़ कि जो उन्हें जो छोटी मोटी नोक झोंक हैं उन्हें ख़त्म कर दें घरों में। तीसरी चीज़ कि उन्हें ग़िज़ा का ख़ास ख्याल, हम अभी भी कश्मीर में देखते हैं कि औरतों की ग़िज़ा को बहुत मामूली इसमें लिया, चाहे वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, उन्हें अभी भी सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है। उस चीज़ को खुदारा निकाल दें दिमाग से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी औरतों को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हम नाम के मुसलमान नहीं, सच्चे मुसलमान बने तो हमें समझ आएगा औरत का रुतबा क्या है। वो एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, उसी की वजह से दुनिया चलती है। तो उस चीज़ का बहुत खास, उसके ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। फिर एक रेगुलर मेडिटेशन का पैटर्न जो वो करेगी, चाहे वो नमाज की सूरत में है, योगा की सूरत में है, किसी एक्सरसाइज, वो भी बहुत हद तक उसकी स्ट्रेस लेवल को एलिवेट करेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल एक है, चलिए उससे पहले हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? शाइस्ता बेगमा से मैं बोल रही हूँ। सवाल पूछिए अपना। सवाल डॉक्टर साहब से कि मेरी जो सिस्टर है उसका एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया था 20 mm का, उसके बाद उनका जीबी रिमूव किया गया, उसके बाद दिखा रहा था वो। आपकी आवाज का कटिंग आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरी सिस्टर थी, उनका एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया था 20 mm का, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई तो जीबी रिमूव किया गया, उसके बाद पीसीओडी, जब हमने यूएसजी करवाया तो पीसीओडी सीन हुआ। उसके बाद ये मसला कि अब उसको ओबेसिटी हो रही है। इनकी उम्र क्या है? लगता है शायद यूट्रस निकाला गया है। जी, वो भी अनमैरिड है, 26 की एज है। अनमैरिड कितनी एज है? 26 मैम। कितना? क्या एज बताइए आपने? 26 पे यूट्रस निकाला गया? जी नहीं, यूट्रस जी नहीं निकालो, गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर। आप तो कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जी सीन हुआ था 20 mm का। कुछ पूरा समझ आवाज में ना, कुछ आवाज में जी गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं। ओबेसिटी को खाने पीने और लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक है। उस सूरत में एक रेगुलर अपने डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करें, और अगर पीसीओडी है, डायग्नोज पीसीओडी है, तो उसकी जांच करके उसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा हाथ है बनिस्बत की मेडिसिन का। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक जैसा कि पहले हमने कहा कि अभी जो वो कौन सी खवातीन है कि क्योंकि कोविड के चलते जिनका रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जिनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? प्रेगनेंसी देखा गया सेकेंड वेव में, अगर प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतना ही खतरा कोविड होने का जितना नॉन, मगर सिवेरिटी ऑफ द डिजीज प्रेगनेंसी में ज्यादा होगी अगर पेशेंट को कोविड लगता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को बचाए रखें, सोशलाइज करना कम करें प्रेग्नेंट औरतें, दूर ये फिजिकल ये हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, मास्क वगैरह, गैदरिंग्स में ना जाएं, अपने आप को बचाएं। दिस इज नंबर 1। तो अब आप जब कहते हैं किन औरतों, जो औरतें ओबीस हैं, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको सिवेरिटी ऑफ द डिजीज जो है देखा गया है उनमें जरा। क्या मैसेज है आपका आखिर पे? आखिर पे मैं यही मैसेज दूंगी अपने
पूरे नाजरीन को कि हम सब इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और इससे निकलने के तरीके जो हैं वो प्रिवेंटिव हैं और वैक्सीनेशन है। जो जनरल पब्लिक है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इन मिथ्स और थेरीज में ना जाएं कि वैक्सीन सेफ नहीं है, इससे इनफर्टिलिटी होती है, इससे कल को चिंपैंजी बन जाएंगे वेक्टर बेस्ड वैक्सीन से। ये सब गलत अफवाहें हैं, इन पे ध्यान ना दें, अपने आप को वैक्सीनेट करें, अपने आप को भी बचाएं और अपने अजीज व अकारिब को भी बचाएं। रहा सवाल प्रेग्नेंट औरतों का, लैक्टेटिंग मदर्स को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। प्रेग्नेंट औरतों का जो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गो है दे शुड आल्सो गो फॉर द वैक्सीनेशन, वेटिंग फॉर अ नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी मैसेज यही है कि अपने फ्यूचर को बचाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसमें यही होगा कि आप ये जो गैदरिंग, शादी, बिया, भीड़ भाड़, शॉपिंग, इसको फिलहाल के लिए मुलतवी करें, अपने आप को बचाएं, अस्पतालों की भीड़ ना बनाए रखें, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स जो आपके लिए क्रिएट किए गए हैं कंसल्टेशन के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, डॉक्टर सैयदा मासूमा रिजवी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मसरूफियात के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ पे कंसल्टेशन फराहम की जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने नाजरीन का भी और पूरी दूरदर्शन की टीम का भी, फॉर रनिंग दिस कोविड-19 शो, ताकि लोग मुस्तफीद हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताना चाहेंगे कि कल जो डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ मौजूद रहेंगे वो हैं डॉक्टर एजाज अहमद शाह साहब, जो प्रोफेसर हैं डेंटल कॉलेज श्रीनगर में। आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, वही फ़ोन नंबरात जो आज आपने डायल किए। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक